गाइस अपन शुरू कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। स्कीम ये रहेगी कि अपन एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाला है, न्यूरॉन क्या है, साइनैप्स क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है। वीडियो को पॉज करो एंड थिंक अबाउट इट कि आप लोग जो है न्यूरॉन के बारे में क्या जानते हो। ओके, इफ़ कुछ पता है कुछ नहीं पता है, नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दैट। हमें बस इस वीडियो को अच्छे से देखना है, सब चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके, देखो न्यूरॉन दिखता है कुछ इस तरह से। यार ये डायग्राम तो बुक में भी है, क्या फ़ायदा। न्यूरॉन के बहुत सारे पार्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए अपने को। ठीक है, वो कौन सा है? डेंड्राइट क्या है, सेल बॉडी क्या होती है, एक्सन, नर्व एंडिंग, श्वान सेल, माइलिन शीट, सिनेप्टिक नोब और उसके अंदर मौजूद सिनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूक्लियस। तो इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। ठीक है, बट फर्स्ट न्यूरॉन, ओवरऑल न्यूरॉन क्या है। अगर कोई सड़क पे चलते हुए पूछे या कोई भी पूछे कि यार न्यूरॉन क्या चीज़ है, जैसे एप्पल है, कोई पूछे एप्पल क्या है, तो अपन बोल देंगे एप्पल तो फ्रूट है। हम इमेजिन कर लेंगे तो हमारी सब चीज़ें क्लियर है, एप्पल का टेस्ट याद आ जाता है कि हाँ इस तरह से। ओके, तो जब हम न्यूरॉन शब्द सुने कि यार न्यूरॉन क्या चीज़ क्या है, तो देखो स्क्रीन पे देखो न्यूरॉन दिखता तो कुछ ऐसा है। न्यूरॉन के बारे में सिर्फ 3 चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। पहला कि न्यूरॉन है क्या, ये एक सेल है। क्या सेल है? मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंगली लगती है ये चीज़ कि यार सेल तो हमने देखा है गोल सी रहती है, उसमें न्यूक्लियस रहता है, ये तो कुछ अजीबोगरीब किस्म की है। ये एक सेल है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट, इसके 3 पार्ट, ज़्यादा नहीं तो आप ये मेक श्योर करें कि अपने को 3 पार्ट तो पता हो। कौन सा? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन। ये जो नीचे मेंशन्ड है सारे याद हैं, वेल एंड गुड। इफ़ नॉट, ये 3 पार्ट पता होने चाहिए, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ब्ला 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 सब अपन समझ लेंगे। कोई क्या बोल दूँ, एकदम सिंपल वे में, कोई मसला नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई हाई फाई बातें नहीं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल और बहुत सिंपल। तो बैक टू बेसिक्स, न्यूरॉन के बारे में 3 चीज़ें। सबसे पहला कि ये है क्या, एक सेल है। दूसरा, इसके 3 पार्ट है जो आने ही आने चाहिए। 3 पार्ट का नेमिंग, उनको आइडेंटिफाई करना, जो मर्ज़ी कह लो, आपको वो आना ही आना चाहिए। तीसरी बात, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसकी? नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या होता है यार? नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमने तो कभी नहीं सुना। हमारी बॉडी टोटल 11 सिस्टम से बनी रहती है। 10th के लेवल पे हमें सिर्फ और सिर्फ आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, आपको स्केलेटल सिस्टम 11th में पढ़ा जाएगा। जो बच्चे बायो लेंगे, मैथ्स ले रहे हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बस आपको नहीं जानना क्या है क्या नहीं है, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई है। फिर रिकॉल कर लेते हैं कि हमें न्यूरॉन क्या है, सेल है। न्यूरॉन के 3 पार्ट पता होने चाहिए। और न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। मतलब हमारी जो बॉडी की वायरिंग है वो नर्वस सिस्टम रहता है, जो कि इम्पल्स कैरी करती है फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, जो इम्पल्स कैरी करती है फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन। दोनों तरफा जो रास्ता है वो ये है। ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कनेक्शन कट हो जाए या पाथवे कट हो जाए तो क्या होगा, पैरालिसिस। तो ये आगे की बात है, हाई फाई क्या बोला मैंने, एकदम सिंपल चल रहा है। अभी के लिए कितना आना चाहिए, सिर्फ 3 पॉइंट। पहला, रिपीट करो मेरे साथ। पहला कि न्यूरॉन है क्या, सेल है। ठीक है, माना अजीब दिखती है बट है क्या, सेल। दूसरा, 3 पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। चौथा, ये है क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की।
अब आ जाओ डिटेल में एनालिसिस करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स का। सबसे पहले अपन फोकस करते हैं डेंड्राइट क्या है, इसका काम क्या रहेगा। ये देखो वीडियो में जो नज़र आ रहा है इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये सारे डेंड्राइट है। ओके यार, इनका फंक्शन क्या रहेगा? इम्पल्स को रिसीव करना। अरे यार, आपने नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? सब्र। अभी सब क्लियर हो जाएगा। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि ये इम्पल्स को रिसीव करती है। क्या करती है? इम्पल्स को रिसीव करती है। इम्पल्स क्या है? उसके परदादा का नाम, कहाँ रहती है, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना भी उसका पूरा आधार कार्ड पैन कार्ड अभी आपके साथ में लिंक हो जाएगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतना कि ये इम्पल्स रिसीव करती है। इम्पल्स होती क्या है अभी अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। देन ये जो हिस्सा है ये वाला, ये होता है सेल बॉडी। एज इट्स नेम सजेस्ट, जैसा इसका नाम बता रहा है, क्या इसमें सेल की सारी चीज़ें रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ये रहा न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा? बिल्कुल। राइबोसोम रहेगा? बिल्कुल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा? बिल्कुल। और क्या और भी सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तभी मैंने कहा कि न्यूरॉन क्या है? महज एक सेल है जिसका शेप थोड़ा सा अलग है, और उसका रीज़न अभी अपन थोड़ी देर में जान लेंगे। देखो, साइंस पढ़ते वक्त हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ अगर आपका कोई भी उस्ताद टीचर बोल रहे हैं कि ये रट लो, ये वो कर लो, फला कर लो, तो नहीं। हमेशा ही मेरी बात याद रखना कि साइंस मस्ट मेक सेंस। ठीक है, साइंस मस्ट मेक सेंस। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से जा रहा है, ये देखो, ये रहा आपकी बुक का ही डायग्राम है। इसको बोलते हैं अपन क्या? एक्सन। फंक्शन क्या है कि इम्पल्स को ये कंडक्ट करेगा अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इम्पल्स अगर लाऊं मैं, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से इसने इम्पल्स रिसीव किया, सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी से यहाँ से होते 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 यहाँ तक, अल्टीमेटली वो आ जाएगा इन हिस्सों में जिसको अपन बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के अंदर ये जो है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, जिसके बारे में आगे बात करी जाएगी। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर है? फिर रिपीट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन, नर्व एंडिंग, सिनेप्टिक नॉब। यार वो सब तो सही है, बट आपने ये पर्पल वाला नहीं बताया। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? देखो मेरा डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया है, बुक में ध्यान दो। इसको बोलते क्या है? सबसे पहला माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। ठीक है, किसने सिक्रीट की है? श्वान सेल ने। सर खुजाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या होता है हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। श्वान सेल्स क्या? ये रहा, ये देखो श्वान सेल्स का न्यूक्लियस ये रहा। ठीक है, तो श्वान सेल्स जो है वो माइलिन शीथ को सिक्रीट करते हैं। सिंपल है। ये क्या यूज़ है इसका, क्यों करते हैं, बड़ी क्लासों में आओगे पता चल जाएगा। अभी के लिए जिसको जानना है सिर्फ सुन लो कि ये इम्पल्स के कंडक्शन को फास्ट करते हैं। ठीक है, इम्पल्स क्या होती है अभी आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इम्पल्स के कंडक्शन को फास्ट करते हैं। तो देखो, अपन ने डेंड्राइट देख लिया है, अपन ने सेल बॉडी देख ली है, अपन ने एक्सन देख लिया है, अपन ने नर्व एंडिंग देख लिया है, अपन ने श्वान सेल्स देख लिया है, कैसा होता है, कहाँ होता है, काम क्या है। माइलिन शीथ देख लिया है, सिनेप्टिक नॉब देख लिया है, जिसका बाहुबली द बिगिनिंग हुआ है, कंक्लूजन आना अभी बाकी है जब अपन साइनैप्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिर आ जाऊँ न्यूक्लियस, वो भी देख लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल न्यूरॉन क्या है? एक सेल है जिसके बारे में आपको सिर्फ 3 चीज़ें पता रहनी चाहिए, विच इज़ ये एक सेल है, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको, और इसका एक है क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, जो कि एक इम्पल्स कंडक्ट करती है। इम्पल्स की डायरेक्शन का क्या रहेगी? फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग। कूल। अब अपन देखते हैं कि इम्पल्स क्या है।
यार डिफाइन कर दो आप, हमें बता दो इम्पल्स क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे। इम्पल्स कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्स वर्ड है, विच इज़ वाई आपकी स्कूल के टीचर ने नहीं बताया, स्किप कर दिया है। इन शॉर्ट आसान शब्दों में कुछ नहीं, आसान शब्दों में देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्या है, सेल बॉडी से नर्व एंडिंग की तरफ। ये पता हो गया तो अपन ने लाइक 50% या समझ लिया है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नर्व इम्पल्स का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह लो या नर्व इम्पल्स कह लो, इसका डायरेक्शन क्या है। दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि ये क्या बला है, ये होता क्या है, इसमें हमें क्या पता होना चाहिए। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप 10th में हो, आपको नहीं पता होगी, बट क्विक रिकैप, कोई भी सेल हो रहता है उसकी जो कवरिंग होती है, ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहे इसके सेल ऑर्गेनल्स जितने भी है, माइटोकॉन्ड्रिया ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसकी जो मेम्ब्रेन रहती है अपन उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर ये प्लांट सेल होता तो यहाँ पे एक एडिशनल लेयर हो जाती किसकी, सेल वॉल की। उन पछड़ों में अपने को क्या नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना बैक टू बेसिक्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि इस, जैसा अब मैंने कहा कि न्यूरॉन का क्या है, वो आउटर लेयर है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही हमारी, न्यूरॉन क्या है, हमारा सेल है, तो हमारे न्यूरॉन की भी कवरिंग रहेगी, हमारे न्यूरॉन का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इस पे ये पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया है आपने, क्योंकि यहाँ पर सोडियम जो आयन रहता है वो ज़्यादा रहता है। आपने यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया है, सोडियम आयन कम है। 11th में आओगे तो एक सोडियम पोटाशियम पंप होता है जो इसको मेंटेन करके रखता है। थोड़ा सा हाई फाई चीज़ें बोल रहा हूँ, 10th के लिहाज से सिर्फ सुन लो, ठीक है। तो पॉजिटिव बाहर रहेगा, नेगेटिव अंदर रहेगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि सोडियम ज़्यादा है, सोडियम के ऊपर मैंने क्या लगाया है, प्लस। सोडियम अंदर कम है सेल के अंदर, तो वहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। जब इम्पल्स कंडक्ट करना हो या जब इम्पल्स को आगे भेजना हो, यानी कि इस डायरेक्शन में जब जाना हो, तो बाहर की तरफ क्या जाता है, नेगेटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव। तो जो इम्पल्स अपन इतनी देर से कर रहे हैं वो महज कुछ नहीं, सिर्फ यही चीज़ है, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर की तरफ नेगेटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव। अपन साइंस के बच्चे हैं, मैथ के बच्चे तो है नहीं, देखो बुरा नहीं मानना, ठीक है, ओके। तो अपने को बोलने आना चाहिए कि यार क्या है, तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, ठीक है, वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे, और सेल के अंदर की तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कूल। तो यही जो हमारी चीज़ होती है उसको अपन बोलेंगे इम्पल्स। यार इम्पल्स तो मूव करती है, आपने एनिमेशन देखी होगी या नहीं भी देखी है तो मैं बता देता हूँ। देखो ये रही इम्पल्स, ये चली, ठीक है। तो होता ये है कि नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव को रिप्लेस कर देता है, फिर नेगेटिव, इन शॉर्ट नेगेटिव ही मूव आगे करता रहता है, ये वाला नेगेटिव आगे मूव करता रहेगा। तो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कंडक्टेड। यार आपने तो बहुत सारी बातें बता दी सर, हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ इतना कि न्यूरॉन के अंदर जो इम्पल्स है वो कंडक्ट करने की डायरेक्शन क्या थी, सेल बॉडी से नर्व एंडिंग की तरफ। हुआ कैसे, सोडियम पोटाशियम आयंस की वजह से, या पंप कह लो, वो चीज़ें 11th में आएगी तो अभी इसको डिस्कस करके मतलब नहीं है, बट जस्ट टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द रूम हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिखती कैसी दिखती है। ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव, बस मूव कहाँ से कहाँ कर रही है, सेल बॉडी से नर्व एंडिंग की तरफ। इतना पता है तो आप इस पिक्चर के शेर, सूरी, धुरंधर सब हो, ठीक है।
फिर रिपीट कर दूँ, इम्पल्स के बारे में दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो उसकी डायरेक्शन और ये चल क्यों रहा है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम आयन की वजह से। एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी लोड नहीं लेना, अभी दो चीज़ें पता है, वी आर गुड। ओके, तो देखो इम्पल्स आया, ये रहा मेरा सेल बॉडी, ये रहा मेरा डेंड्राइट्स। इम्पल्स इसने रिसीव की, सेल बॉडी के अंदर आई, एक्सोन से आते 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 नर्व एंडिंग तक आ गई। नर्व एंडिंग कुछ इस तरह से दिख रही है। सवाल है क्यों? अरे क्योंकि आप ही ने बताया था, ये जो सिनेप्टिक नॉर्म्स है, ये जो है सिनेप्टिक वेसाइकल्स है, ये जो है न्यूरो ट्रांसमीटर है। एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन। यार बहुत हाई फाई बातें हो रही है, लगता है गलत वीडियो खोल लिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। गौर से देखो, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, मुझे क्या आना चाहिए सर, आप बताओ मुझे क्या आना चाहिए, इसका नाम आना चाहिए बस। देखो येलो वाला जो है वो क्या है, सिनेप्टिक नॉब है। ये जो ब्लू वाली चीज़ है, ये वाला, ये गोल गोल, ये वाला सिनेप्टिक वेसाइकल है। ये जो ग्रीन ग्रीन बनाया है मैंने, टक 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 टक, न्यूरो ट्रांसमीटर है। नाम याद हो गया? पॉज करो, रिवाइज करो, रिवाइंड, जो मर्जी करना है करो, बट इन तीनों के नाम याद करो। हो गए? द क्वेश्चन इज कि यार आपने कहा कि नर्व जो है वो इम्पल्स कंडक्ट करती है, ठीक है? तो देखो ध्यान से देखो, ये रहे मेरे न्यूरॉन्स, 1 2 3, और ये रही मेरी इम्पल्स जो कंडक्ट हो रही है कुछ इस तरह से, यहाँ से यहाँ। बीच में मैंने गैप बनाया, ठीक है? तो जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, उनके बीच में गैप रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? साइनैप्स। यार डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? साइनैप्स इज नथिंग बट अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सिंपल सी चीज़ है। देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता हो गया, न्यूरॉन का फंक्शन पता हो गया, ठीक है? इतना पता है तो वी आर गुड टू गो। हमारे प्रीवियस ईयर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं न्यूरॉन का। देखो स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या करता है कि भैया वो इम्पल्स कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होती है? स्कूल में तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी टीचर ने बताया होगा, अपन ने देख लिया है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब दो चीज़ें पता रहनी चाहिए, क्या डायरेक्शन क्या रहने वाली है और वो हुआ कैसे। सोडियम आयन था और पोटेशियम आयन की वजह से। इस वीडियो में अपन ने सिर्फ सोडियम का जिक्र किया है क्योंकि वही अभी 10th के लेवल पे इतना याद रख लोगे, मोर देन इनफ है। तुम्हारी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ सोडियम पोटेशियम आयन, तो ना हमें जानना है, बट जस्ट टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द रूम, हमें पता होना चाहिए कि भैया ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, दैट्स इट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रिकल मतलब प्लस माइनस आयन की बात हो रही है, ठीक है? मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव वाला जो चार्ज है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है वो मूव कर रहा होता है टूवर्ड्स द नर्व एंडिंग। चलो ठीक है यार, मुझे एक बात बताओ, मेरी इम्पल्स ने रिसीव की, सेल बॉडी में आई, एक्सॉन में आई, नर्व एंडिंग में आ गई, अब मैं मेरी इम्पल्स को आगे कैसे भेजूं? ये जो गैप पड़ा है उसका क्या करूं? थिंक अबाउट इट यार। मुझे मेरा अगर इम्पल्स यहाँ तक करना है, इस वाले न्यूरॉन तक, सेकंड वाले न्यूरॉन तक भेजना है, तो बीच में जो गैप आया मैं उसका क्या करूँगा? तो देखो यार, साइनैप्स है, ठीक है? मेरा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था वो डेंड्राइट पे आया, सेल बॉडी में आया, कंडक्ट होते 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 एक्सन एंड देन अल्टीमेटली नर्व एंडिंग। आगे कैसे जाए? बीच में तो गैप है। थिंक अबाउट इट कि यार मेरी जो इम्पल्स थी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स थी, जहाँ जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेरा जो नेगेटिव चार्ज था वो कंडक्ट होता रहेगा। इधर तो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं है, इधर तो गैप है। इसी गैप को अपन क्या बोलते हैं? साइनैप्स। पिक्चर क्लियर है?
इफ़ नॉट देन सिंपल वे में अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो, कोई क्लासमेट पूछे या टीचर पूछे कि बताओ साइनैप्स क्या है, कोई फैंसी टर्म नहीं, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं, सिर्फ इतना कि वो गैप जो दो न्यूरॉन्स के बीच में रहता है उसी को साइनैप्स कहते हैं। सिंपल है। हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। क्या इम्पोर्टेंट क्या है साइनैप्स की? देखो, इतना अब तक तो पढ़ लिया अपन ने कि यार जहाँ जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ वहाँ नेगेटिव चार्ज, तो मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इजीली कंडक्ट हो जाएगी। बट ये जो गैप है वो कैसे ओवरकम होगा? क्यों? क्योंकि मुझे मेरा इम्पल्स यहाँ लाकर इस वाले न्यूरॉन में भी कंडक्ट करवाना है। तो दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, कहाँ स्टोर होते हैं, क्या चीज़ है, एग्जाम्पल क्या है जो मोस्ट कॉमन है, उन सब के बारे में अपन अभी बात करेंगे। उससे पहले दोबारा रिविजिट करते हैं इस डायग्राम को। रिमेंबर मैंने कहा था अभी इसका बस नेमिंग याद रख लो, क्या है क्या नहीं है, अभी पढ़ेंगे उसको। तो देखो, ये जो हमारी चीज़ है ये क्या है, सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब के अंदर ये जो ब्लू ब्लू सर्कल्स हैं ये असल में यूँ समझो कि छोटे छोटे बॉल्स हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिनके अंदर स्टोर रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर तुम्हारा मैसेंजर है जो आगे वाले यानी कि जो साइनैप्स को कवर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रहा नर्व एंडिंग, मेरा यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया, वो ट्रैवल करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ गया, रिसेप्टर में बैठा, रिसेप्टर ने फिर आयन चैनल खोल दिए, सोडियम वापस बाहर, पोटाशियम अंदर, एक्शन पोटेंशियल जो था वो वापस जनरेट हो जाएगा। इन शॉर्ट बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना ली है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन गई है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंडक्ट हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ थी। क्विक रिकैप, कितना आना चाहिए हमें कि साइनैप्स है क्या, कि भैया दो न्यूरॉन के बीच के गैप को साइनैप्स बोलते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो अच्छे से देखो। ये रहा सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक नॉब सॉरी, ये रहा हमारे ब्लू ब्लू न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई यहाँ तक, सिनेप्टिक वेसिकल्स ने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिए इस साइनैप्स के अंदर, इस गैप के अंदर। देखो मानता हूँ थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड है, अगर कोई बच्चा पहली दफ़ा पढ़ रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट वीडियो को यहीं पॉज करो, नाम जो है याद करने की कोशिश करो कि ये क्या है, सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड दिस इज साइनैप्स। ओके, इम्पल्स आया मेरा नर्व एंडिंग तक, सिनेप्टिक वेसिकल्स ने क्या रिलीज कर दिए, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मेरा इधर आया, आ गया न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आया, ये इसका रिसेप्टर था, जैसे ही बैठा मेरा नेगेटिव वापस आ गया, पॉजिटिव वापस आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो फर्दर कंडक्ट हो जाएगी। ये डेंड्राइट, ये सेल बॉडी, सेल बॉडी से फिर आगे एक्सन एंड देन नर्व एंडिंग, फिर वापस आगे वही वहाँ पे वही सारी चीज़ें। अगर आगे न्यूरॉन है तो सिनेप्स में मुझे क्या पता होना चाहिए, सिर्फ ये चीज़ कि यह है क्या, जंक्शन है दो न्यूरॉन के दरमियान का। कंपोनेंट की बात करें तो एक हो जाएगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, साइनैप्स खुद यानी कि जो गैप है, और एक आ जाएगा पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। साइनैप्स को गैप कह लो, देखो कंपोनेंट भी तीन ही है किसी भी साइनैप्स के। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन,
जो गैप है वो खुद साइनैप्स और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जो न्यूरोट्रांसमीटर था हमारा, जो गैप को कवर कर रहा है, जो हमारा मैसेज आगे वाले न्यूरॉन को दे रहा है, जिसका कॉमन एग्जांपल हमें जो पता होना चाहिए वो है एसिटाइल कोलिन। कि सर आप इस तरह से क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इसी तरह से लिखा जाता है, स्पेलिंग हो जाएगी एसिटाइल कोलिन, एंड आई ट्रस्ट यू ऑल दैट कि तुम लोगों को इतना तो स्पेलिंग आता होगा कि एसिटाइल कोलिन की स्पेलिंग लिख सके अपन। ठीक है मेरे शेर, मेरे चीतों। न्यूरोट्रांसमीटर जो है कैसा दिखता है? ऐसा, और दूसरा वाला ऐसा। कि यार ये भेदभाव क्यों? अरे आप तो बहुत रेसिस्ट हो, अलग अलग कलर दे रहे हो, काला गोरा करते हो आप तो। इवन दो ये ग्रीन और पर्पल है, प्लीज एक्सक्यूज माय लेम जोक्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर मैंने अलग अलग कलर क्यों यूज़ किए? सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी। एज इट नेम सजेस्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज यहाँ पर कन्वे हो जाए, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी बॉडी? एक्साइटेटरी। मैं चाहता हूँ कि वो मैसेज रिलीज ना हो, इनहिबिटरी। कूल। क्विक रिवीजन, सिनेप्स क्या है? गैप। सिनेप्स के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये गैप जिसको सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक मैसेंजर है, केमिकल मैसेंजर है, सेकेंडरी मैसेंजर कह लो, जो कि इम्पल्स को कंडक्ट करवाता है सेकेंड जो नेक्स्ट वाला न्यूरॉन है उसके अंदर। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो खुद दो तरह का रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रिमेन्स। कोई बच्चा, छोटा बच्चा पैदा हुआ है और कोई बुजुर्ग 80 साल का, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स किस में ज़्यादा है? सवाल किया है मैंने आपसे। द फैक्ट इज कि कोई भी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसमें एक स्टडी है वो बोलती है कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट। ये क्या बात कर रहे हो आप? वाकई में? बिल्कुल वाकई में। तो अगर जो जितना स्मार्ट है उसके जस्ट ये साइनेप्सिस स्ट्रॉन्ग रहेंगे, साइनेप्सिस अच्छे रहेंगे, कि उनके न्यूरॉन का जो पाथवे है वो अच्छा है, उनका जो इंटरलिंकेज है वो अच्छा है। मेरा नहीं ख्याल कि अब तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। अपन ने पढ़ लिया है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का फंक्शन, अपन ने पढ़ लिया है इम्पल्स के बारे में, दिखती कैसी है पता होना चाहिए। देखो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब भी तुम वर्ड सुनो तो तुम्हारे दिमाग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वो नेगेटिव साइन ग्लाइड करता नज़र आना चाहिए। कहा गया? देखो ये रहा, ये नेगेटिव साइन जो है वो ग्लाइड करता नज़र आना चाहिए इम्पल्स जब भी अपन बोलेंगे तब। कूल, कोई दिक्कत? साइनैप्स के कंपोनेंट नज़र आने चाहिए, साइनैप्स जब भी बोलूँ तो नज़र आना चाहिए साइनैप्स है क्या, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता हुआ नज़र आना चाहिए। और साइनैप्स महज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा गैप है जिसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी क्या है? न्यूरॉन। हेडिंग डाल लो बच्चों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? देखो, अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज स्पेशलाइज्ड साइनैप्स, वर्ड पे गौर करो, ये भी साइनैप्स है, between a terminal end of a motor neuron and a muscle fiber। मसल तीन तरह की रहती है, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। स्केलेटल मसल मतलब हमारे शरीर की हर वो मसल जिसे हम कंट्रोल कर सकें, स्मूथ मसल जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कार्डियक मसल जो हार्ट की मसल होती है। ठीक है, मैं तो हाथ उठा पा रहा हूँ, मैं वॉक कर पा रहा हूँ, मैं रन कर पा रहा हूँ, सुबह कुत्ता पीछे पड़ गया था, मैं दौड़ा बहुत खतरनाक, तो वो सब स्केलेटल मसल का कमाल है। इंटेस्टाइन भी मसल से बनी रहती है, कि क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपन पढ़ेंगे तब बात होगी, उसकी भी 4 लेयर रहती है, बट लेट्स सेव ऑल दैट फॉर लेटर। अभी के लिए एक फैक्ट था, देखो कूल चीज़ है, मैं बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। 3 तरह की मसल रहती है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, स्केलेटल मसल वो हर मसल जिसे हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, स्मूथ मसल जैसे हमारे इंटेस्टाइन की हो गई, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की हो गई, हमारे स्टमक की हो गई।
हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की हो गई, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो पेरिस्टालसिस कर रही होती है। पेरिस्टालसिस जिन लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है वो लोग इन वर्ड से फेमिलियर होंगे। ठीक है, देखो हम क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पहुँच गए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब दो बातें। क्या, पहला ये एक साइनैप्स है, दूसरी किसके बीच में, न्यूरॉन के बीच में और मसल के बीच में। इतना पता है हमें काफ़ी है। हम ऑलरेडी उन बच्चों से आगे जिन्हें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की सिर्फ स्पेलिंग आती है। ठीक है, डेफिनेशन देखो ये लिखी हुई। कंपोनेंट की बात करें, देखो बुक का ही डायग्राम है। ये येलो येलो क्या नज़र आ रहा है, नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स। ये जो देखो ये री नर्व एंडिंग, ये क्या हो गया, मसल। ठीक है, गैप तो इधर भी है, कलर दूसरा ले लेता हूँ, गैप तो इधर भी है, तो ये क्या हो गया, साइनैप्स। ये ब्लैक ब्लैक डॉट क्या है, ये सारा सिनेप्टिक वेसाइकल्स, जिसके अंदर क्या स्टोर है, हमारे अरे यार न्यूरो ट्रांसमीटर ज़्यादा बड़ा हो गया, तो एनीवे न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर है। ठीक है, कूल। तो ये भी क्या है, एक साइनैप्स है। साइनैप्स अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कंपोनेंट अपन ने इसके पढ़ लिए हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के। क्या कंपोनेंट है बच्चों, मोटर न्यूरॉन पहला, मसल फाइबर दूसरा, और जो बीच में रहेगा वो क्या है, गैप। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसी को बोलते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम कैसा रहेगा, एग्जैक्ट डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा कि ये रहा हमारा नर्व एंडिंग, ये रहे मेरे सिनेप्टिक वेसाइकल्स, ये रहे मेरे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। कौन सा भी एग्जाम्पल अपना कौन सा, एसिटाइल कोलिन, वो आया, एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर पे बैठा। ठीक है, फिर दो रिस्पॉन्स निकल सकते हैं, वही एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी। मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मसल रिलैक्स हो गई। तो ये चीज़ें थी हमारी किसकी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। तो ये सेगमेंट हमारा इधर ही ख़त्म हो जाता है। जाते जाते एक सिंपल सी चीज़, साइंस मस्ट मेक व्हाट, मस्ट मेक सेंस। कूल, समरी क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या पता होना, देखो यार मैं लिखूंगा नहीं, मुझे बहुत मौत आती है लिखने में, आवाज़ पे फोकस और स्क्रीन पे ध्यान बस। हमें पता होना चाहिए कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, कि वो तो आपने सिखा दिया, वेरी गुड। फंक्शन पता होना चाहिए कि हाँ नर्व इम्पल्स कंडक्ट करता है, बिल्कुल वो आपने बता दिया। फिर अपने को पता होना चाहिए कि इम्पल्स क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज ही इम्पल्स है। कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर ना मगर, बाहुबली द कंक्लूजन में देखा जाएगा, यानी कि 11th में। जो बच्चे 10th के बाद 11th में जाएंगे, बायो लेंगे, उनके लिए। मैथ्स वाले बच्चे अब बेटा अपनी एक्स ढूंढो। ठीक है, अपन ने इम्पल्स देख लिया, अपन ने साइनैप्स देख लिया, फाइनली साइनैप्स होता क्या है। देखो साइनैप्स के बारे में पता होना चाहिए, सीधा इमेज आनी चाहिए दिमाग में कि हाँ एक गैप है जो ओवरकम किससे किया अपन ने, न्यूरोट्रांसमीटर से। एग्जाम्पल क्या था, एसिटाइल कोलिन था। न्यूरोट्रांसमीटर भी दो तरह का होता है, ब्ला 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 ब्ला। कूल, कोई दिक्कत। फिर अपन ने देखा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख रखी थी आपके भाई ने, वहाँ से नोट डाउन कर लेना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या, साइनैप्स है। ट्रू या फॉल्स, ट्रू। जिन लोगों ने फॉल्स बोल, जिन लोगों ने ब्ला 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 ब्ला, दे आर, क्या टंग ट्विस्टर हो रही है मेरी आज। तो जिन लोगों ने फॉल्स बोला है बेटा, वेरी गुड, शाबाश तुम्हें। भारत रत्न, पद्म रत्न, जितने भी रत्न है वो सब तुम्हारे लिए ही है। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। बेटा वापस जाओ थोड़ा सा पीछे और देखो, समझो। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, साइनैप्स है, बिल्कुल है। द ओनली डिफरेंस इज, तो साइनैप्स में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में डिफरेंस क्या है कि साइनैप्स जो है गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन गैप है नर्व के बीच में और मसल के बीच में। आई होप कि मैं कुछ कन्फ्यूजन दूर कर पाया हूँ। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो।
आई होप कि ये चीज़ें, ये जो वर्ड्स थे समझ आए होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो थे इस टॉपिक से, उनके स्क्रीनशॉट्स मैं ऐड कर दूंगा। जो अपन ने पढ़ा है अगर उसको समझ आया है, जो कि आना भी चाहिए, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने देखे 1 नंबर का भी आया है बोर्ड में, सीबीएसई में 2 नंबर का भी आया है। इवन तो आज अपन ने जो पढ़ा उसमें से 3 नंबर का भी और 5 नंबर का भी आया है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो प्लीज़ 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 आवाज़ पे ध्यान रहना चाहिए और स्क्रीन पे ध्यान। ठीक है, कूल, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।